नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका इस नई कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पाठ 15, जिसका नाम है राजू का सपना। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आज कुछ नए शब्द देखेंगे, जैसे कि आदतें, महीना, जादू, छड़ी और समझदार। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते। वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता, पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता, उसके पास एक ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियां हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, यह मुझे दे दो। 2 परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गईं। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे ही दो। परी बोली, तुम लापरवाह हो, इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो, अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। परी ने कहा, वायदा? राजू ने कहा, पक्का वायदा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे। वह तो उठाए से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कॉपियां संभाल कर रखीं। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि उसे तीनों परियां जगा रही हैं। वे कह रही हैं, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। परी बोली, राजू, तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा करके स्कूल चल दिया। तो बच्चों, क्या देखा आपने इस कहानी में? क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है राजू, और वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। लेकिन राजू जो है थोड़ा सा शरारती है। वो जो है उसके जो जी में आता है वो ही करता है। उसका जब मन करता है स्कूल जाता है, जब मन करता है नहीं जाता है। और अपनी किताब कॉपियों को भी ऐसे ही फेंक कर रखता है, कभी उनको संभाल के नहीं रखता, अच्छे से उनको नहीं रखता है। और उसकी इन्हीं सब आदतों की वजह से उसके माता पिता तंग थे। वे बहुत परेशान थे कि राजू की आदतें जो हैं कैसे बदलेंगी। और वे उसे हमेशा कहते थे कि तुम ये सब गंदी आदतें छोड़ दो। लेकिन वह उनकी एक बात नहीं सुनता था, कभी उनकी बात नहीं मानता था। और राजू क्या सोचता था कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, कोई बड़ा आदमी थोड़े बन जाएगा पढ़ लिख करके, पढ़ लिख के क्या होगा।
कुछ नहीं। और वो ये सोचता कि काश उसके पास कोई ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाने से सब काम हो जाते। और इसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि वह सो रहा था, गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसने एक सपना देखा। उसने एक सपना देखा कि आसमान से 3 परियां आई हैं और तीनों परियों के हाथ में एक एक छड़ी है। तो राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने उसे बताया कि ये हमारे पास जो है, ये छड़ी जादू की छड़ी है। और इस छड़ी से क्या होता है, इस छड़ी से हम जो चाहते हैं वो काम हम कर पाते हैं। तो राजू ने पूछा कि इसको घुमाने से क्या सब कुछ हो जाएगा, क्या सभी काम हो जाएगा? परियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इससे आप जो चाहोगे वह हो जाएगा। तो राजू ने कहा कि अरे वाह, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे दे दो। तो परियों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन 3 परियां थीं जिनमें से 2 राजू को छड़ी देने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन तीसरी परी तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को देना चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं, मैं नहीं दूंगी उसे छड़ी। फिर राजू बोला, नहीं नहीं, मुझे दे दो यह छड़ी। फिर परी बोली कि नहीं नहीं, तुम तो लापरवाह हो, तुम इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकोगे। फिर राजू ने कहा कि ठीक है, मुझे आप 1 महीने का समय दो, मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं हर काम समय से करूंगा और मैं अपनी सभी चीज़ों को संभाल के रखूंगा। फिर परी ने कहा ठीक है, वायदा किया आपने? तो राजू ने कहा हाँ, पक्का वायदा। और इतना कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने क्या देखा कि पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है, यानी कि सुबह हो गई है। तो वह उठा, जल्दी से उसने मंजन किया, कुल्ला किया और नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। इतना देखकर उसके माता पिता हैरान थे। क्यों? क्योंकि राजू जो था वो तो उठाने पर भी उठता नहीं था। आज क्या हो गया जो आज वो खुद से उठ गया, खुद से नहा धो करके नाश्ता करके स्कूल जाने को तैयार हो गया है? उसके माता पिता बहुत हैरान थे। फिर वह स्कूल गया और वहाँ पर उसने मन लगा के पढ़ाई की और घर आकर के उसने स्कूल का काम पूरा किया और इसी तरह से वह रोज़ रोज़ करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। फिर एक बार क्या हुआ कि वह फिर से गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे अचानक से वे परियां फिर से दिखाई दी। उसने फिर से वही सपना देखा। उसने देखा कि वो परियां जो हैं उसे जगा रही हैं, राजू उठो, उठो, छड़ी ले लो। फिर राजू ने कहा कि नहीं, आपने तो मुझे मेहनत की छड़ी 1 महीने पहले ही दे दी थी। तो परी ने कहा कि राजू, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। तो राजू बोला कि हाँ, मैं तो बहुत लापरवाह था, लेकिन आपने मुझे मेहनत की छड़ी दे करके मुझे समझदार बनाया। आपकी इस मेहनत की छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया है। फिर दूसरी परी बोली कि ठीक है, अब कभी मेहनत से नहीं डरना, अब अपना हर काम समय से पूरा करना। फिर राजू ने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैं अपना सभी काम समय से करूंगा, सभी चीज़ों को सही तरीके से रखूंगा। और इतना कहते ही उसकी फिर से नींद खुल गई और सुबह हो गई। अब फिर से जो है राजू अपने कामों में लग गया और काम करके और वह स्कूल को गया। तो बच्चों, आपको कैसी लगी यह कहानी? आप इसे अपनी किताब में पढ़िए और अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।